गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 3, जिसमें एक सुंदर सी कविता दी गई है, फूल और कांटे। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और हम लोग कविता शुरू करने से पहले एक मैं बात बोलना चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत से जो वीडियो बना रही हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मेरे अंदर एनर्जी कैसे आएगी। इतनी देर से वीडियो आने का एक यही कारण है कि मेरे वीडियो पे उतना व्यूज़ नहीं जा रहा है। पहले तो क्लास 6 वाले एनसीईआरटी में आप लोग खूब सारा प्यार दिए, तो क्लास 7 वाले में भी दीजिए ना प्लीज़। और हाँ, मेरे चैनल पे यूजीसी नेट की जितनी कहानियाँ हैं वो भी पढ़ाने शुरू कर दिया गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यह कविता पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यह कविता में दिया गया है, एक तरफ अच्छाई के बारे में बताया गया है, दूसरी तरफ बुराई के बारे में बताया गया है। अच्छाई बुराई हमारे जीवन में परस्पर एक समान रहते हैं, तो हमें उसे कैसे देखना चाहिए। हमारे जीवन में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। इसी के बारे में एक फूल और कांटे के माध्यम से हरिऔध जी ने बताए हैं, ठीक है। जन्म लेता जगह में एक ही पौधे उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखिए कितनी सुंदर लाइन है जन्म लेता जगह में एक ही पौधे उन्हें है पालता। अब देखिए बहुत सारे फूल ऐसे हैं, जैसे कि आप गुलाब का फूल ले लीजिए, और भी बहुत प्रकार के फूल हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिसमें कांटे लगे रहते हैं। तो क्या एक पौधा में सिर्फ कांटे ही लगे रहते हैं? सिर्फ कांटे तो नहीं लगे रहते, उसमें फूल भी रहते हैं, पत्ते भी रहते हैं, उसके साथ साथ कांटे भी रहते हैं। एक ही पौधे उन्हें है पालता। वह एक ही पौधा, जैसे मान के चलिए आप गुलाब का पौधा ही देख लीजिए। एक गुलाब का पौधा है, उसमें फूल, वो जो पूरा पौधा है फूल को भी सींच रहा है और कांटे को भी सींच रहा है। रात में उन पर चमकता चांद भी। अब जब रात में चांद चमकता है तो क्या ऐसे करेगा कि हाँ, कांटे पे मैं चांद का प्रकाश नहीं दूंगा, रात में मैं चांद की चांदनी मैं कांटे पर नहीं दूंगा, बस फूल पे दूंगा? ऐसा तो नहीं है। बराबर सबको चांद पे जितना फूल पे देता है उतना ही कांटे पर भी देता है। मेघ उन पर है बरसता एक सा। अब जब मेघ बरसता है, बारिश होती है, तो दोनों पर बराबर होती है। ये एकदम भेदभाव नहीं है कि फूल पे ज़्यादा होगी या फिर कांटे पे। कांटे हम लोगों को नुकसान देता है, फूल हम लोगों के लिए अच्छाई का प्रतीक है। हम लोग फूल से मतलब फूल एक अच्छा चीज एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। अब देखिए, जब हवा बहती है वो भी समान बहती है, दोनों के लिए समान रहती है, पर फिर भी इन दोनों के जो भी रंग रूप है, हाव भाव है, एक सा नहीं है। उन लोगों के ढंग एक सा नहीं है। क्यों? आगे पढ़ते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन। अब देखिए, जो कांटा है उसको तो चांदनी भी फूल के जैसे ही मिल रही है, वर्षा हवा पानी सब कुछ फूल के जैसे ही मिल रही है, पर उसमें इतनी कमियां क्यों? जो किसी की उंगली में चुभ जाए तो उंगली फाड़ देता है, कपड़े किसी के फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का
पर कतर। अब देखिए, जो फूल से प्यार करने वाली तितलियां हैं, जब फूल के पास आती हैं अपनी प्यार दिखाने के लिए, प्यार करने के लिए, तो ये कांटा क्या है, उन उन लोगों का शरीर क्या है, चुभाता है, अपना नुकीला शरीर उन लोगों को चुभाता है। उन लोगों के शरीर काट देता है। भौरे का है बेध देता श्याम तन। अब जब भौरे आते हैं फूल पे, तो जो उनका श्याम रंग का जो उनका तन है उसे भी फाड़ देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला। अब देखिए, वहीं जिसको जितना कांटे को जितना परवरिश किया गया है, उतना ही फूल को भी किया गया है। पर वहीं फूल का स्वभाव क्या है, तितलियों को, भौरों को अपने गोद में बैठा के अपना अनूठा रस पिलाती है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देती कली जी की खिला। अब देखिए, फूल क्या करता है, अपने मनमोहन जो भी सुगंध है, रंग है, उससे सबके मन को शांति, खुशी प्रदान करता है। खटकता एक सबकी आँखों में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर। अब देखिए, एक जो है, जो कांटा है, सबकी आंखों में खटकता है। क्यों खटकता है भाई? अब देखो, कहीं रास्ते में दिख जाएगा पड़ा हुआ कांटा, तो सब क्या करेंगे, एकदम अपना रास्ता बदल के वहाँ एकदम पैर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि रखेंगे तो पैर चुभ जाएगा मेरा, मुझे पीड़ा होगी, घाव बन जाएगा। वहीं कहीं फूल दिखे तो इंसान तुरंत उठा लेगा, है ना। कहीं कांटा दिखे तो मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि इंसान को नुकसान पहुंचाता है कांटा। और फूल देख लिया तो हाय कितना सुंदर फूल है, ये देखो, फ़ोटो खींचने लगेंगे, उसके पास जाके फूल तोड़ के अपने बालों पे लगाएंगे, उसकी सुगंध अपने नाक से लेंगे, अपने आप को एकदम अच्छा महसूस होगा। तो एक तरफ ये कांटा है जो कि कितना नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि इसका परवरिश उतना ही दिया गया है जितना फूल को दिया गया है, और दूसरा फूल लोगों को कितना किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब देखो, किस तरह किसी की तुम बड़ाई करोगे, उसमें तो कुछ अच्छा बड़प्पन अच्छा होगा तभी तो। कांटे में है कुछ, कांटे में कमियां ही भरी हुई है, ठीक है, कमियां ही भरी हुई है कांटे में। उसको कितना भी किया गया, उसको हवा एकदम बराबर मात्रा में, पानी, जल, चांद की चांदनी, सूर्य का प्रकाश, सब कुछ दिया गया, फिर वो इतने लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाता है? क्योंकि उसका स्वभाव है नुकसान पहुंचाना। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की यह कविता है। थोड़ा सा हम लोग जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बचपन में यह प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होगी। इस कविता के रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ही फूल और कांटे के कवि हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी है। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। हरिऔध जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखित है। इनका जन्म 1865 में हुआ था और मृत्यु 1947 में हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।